अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे, और इसके साथ साथ उम्मीद भी है कि जो काम कल करने को दिया गया सब बच्चों ने वो काम याद किया होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे थे सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, उनकी जो खिदमात थी उनके हवाले से हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कब कहाँ पे कौन सा स्कूल बनाया, फिर कौन सा कॉलेज कायम किया, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी कब बना, फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए रसाले के हवाले से कौन सी खिदमात अंजाम दी, फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को कब कांग्रेस में शमूलियत से रोका। तो तमाम इनकी खिदमात के हवाले से हमने पढ़ा था, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने थे, रीडिंग को आपने याद करना था। तो उम्मीद है सब बच्चों ने यह काम किया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तकसीम बंगाल। बंगाल जो था वो एक बरसगीर में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सूबा था, जहाँ पर कुछ जो थे वो मुसलमान आबाद थे और कुछ हिंदू आबाद थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मिकदार में वैसे एक साइड पे मुसलमान थे और एक साइड पे हिंदू थे। तो हम रीडिंग देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। यहाँ का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वायसराय थे, उनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कि मतलब जब 1905 में लॉर्ड कर्जन जो था वो उस वक्त हिंदुस्तान का वायसराय था, तो जब उनकी सिफारिश पर जो बरतानवी पार्लियामेंट थी बरतानवी हुकूमत थी, उसने सोचा कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा सूबा है, तो उसको एक ही हुकूमत देखे इसके लिए मुश्किल है, तो बेहतर है कि इसको 2 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं। तो उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो क्या किया कि अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात नहीं थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल बन गया। तकसीम बंगाल से हिंदुओं और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे, क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो कि एक नया सूबा बन गया। लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने अदम ताउन की तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेज़ी माल के बाइकाट का ऐलान किया गया, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गईं और बलाखिर तशद्दुद पर उतर आए। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई। इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा कि 2 सूबे बना दिए गए थे, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। मशरक़ी बंगाल में क्या हुआ था कि मुसलमान ज़्यादा मिकदार में थे, तो ये बात मुसलमानों के लिए अच्छी थी कि वो उनको अपना अलग सूबा मिल गया था। लेकिन हिंदू इस बात से नाखुश थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मुसलमानों पर अपनी हुकूमत करें। तो इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तरह तरह के उन्होंने अपने काम किए, मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। इस बंगाल की तकसीम को मानने से इनकार कर दिया, अपना बाइकाट कर दिया। जो टैक्स वो अदा करते थे उनको उन्होंने रोक दिया। तो फिर हुकूमत को क्या करना पड़ा कि दोबारा फिर से जो 2 सूबे उन्होंने बनाए थे उसको ख़त्म करके फिर से एक ही सूबा बनाना पड़ा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें से भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं कि जो था लॉर्ड कर्जन कब हिंदुस्तान का वायसराय था, और किसने बंगाल को 2 सूबों में तकसीम किया, और बंगाल जो जब तकसीम हुआ तो किन 2 सूबों में हुआ, मतलब मशरक़ी बंगाल में हुआ और मगरबी बंगाल में हुआ। तो 2 सूबों में तकसीम होने के बाद हिंदू और मुसलमानों के असरात क्या थे अलग अलग लिखने हैं। और फिर बंगाल की जो तकसीम की मनसूखी हुई वो कब हुई थी। नेक्स्ट है शिमलाई वफ़द 1906। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमान ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफ़द सर आगा खान की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वायसराय हिंदू लॉर्ड मंटो से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमलाई वफ़द में मुसलमानों को वायसराय की तरफ से मस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना थी। इसके वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की, जो मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक भी दे दिया गया। तो तकसीम बंगाल और शिमला वफ़द आपने याद करना है। इनमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हुए अपने शॉर्ट क्वेश्चन बना के अपने होमवर्क में करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।